आज जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ एडवांस फॉर्मूलों की तरफ है, जिसमें कि वी लुकअप और एच लुकअप दो फॉर्मूले आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा थ्योरी भी समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे कि वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और एच लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूलाज क्या होते हैं इन एक्सेल। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं वी लुकअप फंक्शन की। देखिए, वी लुकअप में एक वी वर्ड आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वी फॉर वर्टिकल, यानी वर्टिकली हमें इस फॉर्मूले का यूज करने को मिलेगा। किस तरीके से होगा देखते हैं, और क्या है ये, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वी लुकअप इज एन एक्सेल फंक्शन टू गेट डाटा फ्रॉम ए टेबल ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली। ठीक है, एक वर्टिकली डाटा हमें अरेंज करना है, एक डाटा दिया हुआ है हमें, उस डाटा में से हमें एक फर्स्ट नंबर दिया हुआ है या फर्स्ट नेम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका पूरा का पूरा डाटा फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं, लुकअप वैल्यू मस्ट अपीयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल पास इनटू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप सपोर्ट अप्रोक्सीमेट एंड एक्सट्रैक्ट मैचिंग एंड वाइल्ड कार्ड द पार्शियल मैचेस। ठीक है, तो वी लुकअप क्या करता है कि अगर कोई टेबल है आपके पास, आपको डाटा दिया हुआ है और उस डाटा के अंदर आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ एक फर्स्ट नाम, इस पूरे डाटा में से यहां पर एक फर्स्ट नाम दिया हुआ है, इसकी सारी डिटेल्स निकालनी है। कहां से? इस पूरे डाटा को फाइंड आउट करके, इंडिविजुअली एक बंदे की। तो उस कंडीशन में हम वर्टिकली डाटा को या फिर वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करते हैं। कुछ चीजें और मैंने बोली हुई हैं कि वी लुकअप इज बेस्ड ऑन कॉलम्स नंबर। आई रिपीट, वी लुकअप इज बेस्ड ऑन कॉलम्स नंबर। ये कॉलम्स नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। और वी लुकअप ओनली लुक राइट, वी लुकअप ओनली राइट, राइट में फाइंड आउट करता है, राइट में देखता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वी लुकअप हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो वी लुकअप के लिए मैं एक्सेल शीट पे आ जाता हूं और एक्सेल में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये यूज होता है। देखिए, तो ये कुछ बहुत छोटा सा डाटा मैंने आपके सामने रखा है, हालांकि जब आप वर्क करेंगे तो बहुत बड़ा डाटा होगा। इसको एक डाटा हमारे सामने प्रेजेंट है, डाटा दे रखा है जिसमें एम्प्लॉय नेम्स हैं, उन्होंने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, सेल्स क्या क्या शायद आपकी अमाउंट थी, और प्रॉफिट अमाउंट, यानी आप यहाँ पर सेल कितने आइटम्स किए हैं वो लगा सकते हैं इसको, और कितना अमाउंट उन्होंने प्रॉफिट किया है, ये सारी चीजें। अब आपसे बोला जाता है कि भाई आपने पर्टिकुलर एक बंदे का डाटा हमें दिखाना है, और वो भी जिस कंडीशन में हम बोले उस कंडीशन में। तो पहली कंडीशन सपोज मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं। पहली कंडीशन बोलिए कि आपके सामने एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉय का नेम जो रखा हुआ है, तो फर्स्ट जो कंडीशन इन्होंने रखी है कि यहां पर आपने कुछ एम्प्लॉय के नेम रखने हैं। तो चलिए नेम हम ले लेते हैं। तो नेम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने सेल को क्लिक किया हुआ है, यहां पर ये सेल ली हुई है। तो मैंने ये सेल पर क्लिक किया और मैं डाटा टैब, आई रिपीट, मैं डाटा टैब के अंदर चला जाता हूं। ठीक है, और डाटा टैब में जाने के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आता है जो है मेरा डाटा वैलिडेशन का। मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करता हूं, देन क्लिक, और यहां से लिस्ट, यानी डाटा वैलिडेशन के लिस्ट ऑप्शन को मैं यूज कर रहा हूं। मैंने क्लिक किया, सोर्स, सोर्स क्या है? मेरी कुछ नाम है जिनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो कि ललित से और अमन तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है, रेंज ले ली है मैंने। ठीक है, तो मैं फिर से दिखा देता हूं कि मेरी जो सोर्स है वो यहां पर से यहां तक आ रही है, और जस्ट मैंने अब ओके किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बटन मेरे सामने प्रेजेंट हो गया है जिसे लिस्ट बटन बोलते हैं। आप इस लिस्ट बटन को क्लिक करें, और मैंने लिस्ट बटन क्लिक किया, कोई भी नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाम सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने ये नाम सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे सामने कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? कि कंडीशन ये दी गई है कि आपने पहले सेल्स, यानी यहां पर आपने सेल्स निकालना है,
फिर इसका प्रॉफिट कितना किया था इसने, वो प्रॉफिट निकालना है। तो मैं यहां प्रॉफिट लिख लेता हूं। तो ये पैटर्न आपने यूज करना है, यानी यहां पर आपने इसकी ये कंडीशन हमें बतानी है कि क्या है इसका एग्जैक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम वर्टिकली, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वर्टिकली यूज करेंगे, इक्वल वी लुकअप लिखेंगे, देन ब्रैकेट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, लुकअप वैल्यू की बात करें तो लुकअप वैल्यू है आपकी अजय, आपने अजय को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, फिर आता है टेबल एरे, यानी किस डाटा से फाइंड आउट करना है। तो टेबल एरे आपका ये पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल आपने सिलेक्ट कर ली, देन कॉमा लगाया। फिर आता है उसका कि कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपका सेल कौन से कॉलम पर है, तो आपका सेल, आपका फर्स्ट पे एम्प्लॉय नेम है, सेकंड पे सेल आइटम है, थर्ड कॉलम पर सेल्स है, तो आप यहां पर थर्ड लिखेंगे। आपने थर्ड लिखा, देन कॉमा डाला। फिर आता है चौथा जो पॉइंट आ रहा है आपका कि आपने रेंज बतानी है उसकी, तो यानी आपने रेंज लुकअप बताना है, ठीक है। तो रेंज लुकअप में क्या बताना है, ट्रू के लिए आप 0 यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट मैच यानी 0 आप यूज कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए यूज करेंगे, तो आपने 0 लिखा और देन ब्रैकेट क्लोज। ये है फॉर्मूला आपका, वी लुकअप D13 A1 से D9 3 0, क्योंकि सेल कॉलम का जो हमारा सेल वाला कॉलम है वो थर्ड पोजीशन पर है, तो मैंने इसलिए 3 लिखा, देन 0 0 है आपका अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और जस्ट एंटर कर दिया। एंटर करते ही आप देख सकते हैं 188 आ गया। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो अजय का मेरा 188 है, तो यहां पर भी आपका 188 आ गया। अगर आप यहां पर चेंज करें, कुछ राज को चेंज करते हैं तो 195, देखिए यहां पर 195 है, तो ये 195 आ गया, यानी नाम चेंज होगा। जब भी आप कोई भी नाम चेंज करेंगे तो यहां पर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेते हैं, इसका किस तरीके से निकलेगा, इक्वल किया, वी लुकअप, ठीक है, अगेन वही चीज है, लुकअप वैल्यू बताओ, तो राज है हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे पूरा टेबल है हमारा, ठीक है। फिर पूछा कॉलम नंबर बताइए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा कॉलम है, आप 4 डाल दें, देन कॉमा, ठीक है, 4 डालने के बाद आपने कॉमा डाला, फिर 0 अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि 29 जो राज की वैल्यू है वो 29 है। अगर मैं यहां पर राज के नाम को चेंज कर देता हूं और यहां पर केशव डाल देता हूं, तो देखिए दोनों ही चेंज हो चुके हैं, ये दोनों वैल्यू मेरी चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप वर्टिकली डाटा को बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा एडवांस फॉर्मूला है वो है एच लुकअप फंक्शन, ठीक है। एच जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एच मींस होता है हॉरिजेंटली। जब हमने वी लुकअप की बात करी थी तो वो था वर्टिकली, ये है हॉरिजेंटली, यानी हॉरिजेंटली डाटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें मैंने एक इंडिकेशन दिया है, लुकअप ए वैल्यू इन अ टेबल बाय मैचिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम पर ही वर्क करता है, यानी फर्स्ट कॉलम आप को दिखाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो एच लुकअप सर्च फॉर ए वैल्यू इन द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल एट द मैच कॉलम, ठीक है, कॉलम में मैच करना है आपने। फिर क्या है, इट रिट्राइव ए वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफिक रो, स्पेसिफिक रो होगी, यूज एच लुकअप व्हेन लुकअप वैल्यू आर लोकेटेड इन द फर्स्ट रो ऑफ ए टेबल, यानी ये इसकी भी फर्स्ट रो में जो भी इनपुट दिया गया है, ठीक है, सोर्स फर्स्ट रो है, उसी को देखते हुए आपने आगे चीजों को देखना है। यूज वी लुकअप व्हेन वी लुकअप वैल्यू आर लोकेटेड एट द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। तो चलिए देखते हैं कि एच लुकअप का हमने डेफिनेशन पढ़ा, और अब देखते हैं कि एच लुकअप को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो एच लुकअप का कंडीशन देख लेते हैं कि क्या है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। एक्सेल सीट पे आ जाते हैं फिर। तो एच लुकअप के लिए मैं थोड़ा सा इस डाटा को चेंज कर रहा हूं और कुछ सेल्स को मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं,
तो इंडिकेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एच लुकअप के लिए सिंपल वे में लेता हूं पहले मैं, जो मेरा ये डाटा है अपना एम्प्लॉय नेम से और प्रॉफिट अमाउंट तक, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद जो मेरी सेल है उस पर क्लिक करता हूं। सेल पर मैंने क्लिक किया, देन पेस्ट। लेफ्ट हैंड पे देखिए ऊपर की तरफ पेस्ट पर जाकर यहां पर एक ट्रांसपोज का ऑप्शन है, तो मैं ट्रांसपोज पर क्लिक कर रहा हूं। ट्रांसपोज पर क्लिक करते ही वर्टिकली डाटा मेरा कन्वर्ट हो गया हॉरिजेंटली में। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ नाम ले लेता हूं। देन मैंने नाम सिलेक्ट किए, या फिर आप कॉपी कर लें, देन अगेन यहां पर क्लिक करें और पेस्ट पर जाकर अगेन ट्रांसपोज कर दें। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज कर देंगे तो नाम आपके आ जाएंगे। बस आपने एक फॉर्मूला इंडिकेट करना है, तो फॉर्मूले के लिए अगर आपने क्या करना है, एच लुकअप, ये एच लुकअप लिखा आपने, देन सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब सेल कौन सी है? सेल आइटम्स, यानी आपने फाइंड आउट क्या करनी है? सेल्स आइटम्स, कॉमा। अब पूछ रहा है दूसरी चीज है कि टेबल एरे। पहला क्या पूछा उसने? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसकी ढूंढनी थी हमें? सेल्स आइटम की। अब हम टेबल एरे यानी पूरा डाटा, ये टेबल का पूरा डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। फिर पूछ रहा है रो। देखो वर्टिकल जब हम वी लुकअप यूज कर रहे थे उसमें कॉलम पूछ रहा था, ठीक है, इसके अंदर रो पूछ रहा है कि रो बताओ। अब रो कौन सी है? अब हमने जो नाम दिए हैं ललित, अजय, हरीश, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ललित का रो फाइंड आउट करनी है। तो ललित की जो रो है वो 2 है, यहां पर जो रो आ रही है ललित की वो 2 आ रही है। आप देख सकते हैं कि 2 पर इंडिकेट है ललित, तो आपने यहां पर 2 डालना है। मैंने 2 लिखा, देन कॉमा। ठीक है, और 0 जैसे मैंने वर्टिकली में यूज किया था उसी तरीके से यहां पर भी मैं यूज कर रहा हूं 0 अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। तो मैंने 0 यूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। देन सिंपल मैंने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सेल आइटम था वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एच लुकअप का बड़ी ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए अजय को देखते हैं, अजय में करते हैं। इक्वल लिखा, एच लुकअप, ये आपने एच लिख देता हूं मैं, एच लुकअप, ये एच लुकअप लिखा। फिर से लुकअप वैल्यू, तो सेल्स आइटम ही ढूंढने हैं मुझे, कॉमा डाला मैंने। टेबल एरे, पूरी टेबल है मेरी, कॉमा डाला। अब जो पूछा जा रहा है कि आपकी जो रो इंडेक्स वैल्यू है, तो अजय की कौन सी है? 3rd है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अजय मेरा 3rd पोजीशन पे है, तो मैं यहां पर 3rd लिखूंगा, देन कॉमा, और 0 आपको पता ही है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अजय ने जो सेल आउट की है वो स्क्रीन सेल आउट की है। यहां पर स्क्रीन है, यहां पर भी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अजय बोलता है कि भाई नहीं मैं तो यहाँ पे चेंज करूंगा, मेरे को स्क्रीन नहीं है, मैंने तो यहाँ पर एक गेम था मेरे पास, ठीक है, जिसे हम वीडियो गेम बोलते हैं, तो वीडियो गेम लिख लिया मैंने। ठीक है, मैंने वीडियो गेम लिखा, और मैं जैसे ही क्लिक करता हूं यहां पर भी ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहां पर वीडियो गेम लिखा, यहां पर भी वीडियो गेम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से वर्टिकल में भी चेंजेस हो जाते हैं, वर्टिकल में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी इस टेबल पर जो भी चेंजेस होंगे आपके, जो भी आप निकाल रहे हैं डाटा फिल्टर करके, उसमें चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, तो बेनिफिट इसका यह है कि एक तरफ अगर चेंजेस होंगे तो दूसरी तरफ होंगे, और आप बड़ी ही आसानी से इस डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये वी लुकअप और एच लुकअप प्लीज करके देखें।